डॉक्टर ये कर क्यों रहे हैं ऐसा काम? डॉक्टर इसका मैंने जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको अस्पताल में क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? शमशान की स्थिति वाकई बहुत दयनीय है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं किराम। दिल्ली से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कोरोना को लेकर, मैं लगातार खबरें तो कर रहा हूं, लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति है उस पर जानने के लिए मैं हाफिज गुलाम सरवर के पास आया हूं। और इस वक्त जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। शमशान हो, कब्रिस्तान हो या फिर हमारा प्रशासन है, सबकी हालत बदतर है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में फ़िलहाल कब्रिस्तान और शमशान से अपनी बात शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तस्वीरें लोग वहीं की शेयर कर रहे हैं। क्या हालात हैं? देखिए, शमशान, कब्रिस्तान और अस्पताल जी पूरे कोरोना काल में यही तीनों चीज़ केंद्र पर आ गया है। जी अस्पताल में जाएं तो पल पल ये खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, जी केयर नहीं हो रहा है, मरीज पड़े हुए हैं। और कुछ अस्पतालों से जो दृश्य आ रहे हैं कि मरीज भी पड़े हैं और मृत शरीर भी पड़ा है, यानी डेथ बॉडी भी है, उसके बराबर में मरीज भी है। कोरोना संक्रामक रोग है, इस पर पूरी दुनिया सहमत है, हम और आप भी सहमत हैं। ठीक है, डॉक्टर्स कोरोना में हमारे आदर्श होते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर के आदेशानुसार ही हम अपनी दिनचर्या को तय करते हैं। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, किस तरह की सुरक्षा अपनानी है, कितनी सामाजिक दूरी, कितनी शारीरिक दूरी, तमाम चीजें जो है, आप मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि इत्यादि, ये डॉक्टर के दिशा निर्देश पर हो रहा है। कुल मिलाकर इस कोरोना काल में डॉक्टर ही आम लोगों के लिए मार्गदर्शक है और प्रेरणा के स्रोत हैं। तो जब डॉक्टर जान रहे हैं कि लोग हमको ही सुनेंगे, देखेंगे और उसी पर अमल करेंगे, तो फिर डॉक्टर के नजरों के सामने यदि परिजन देख रहा है कि एक मृत शरीर है, डेथ बॉडी है, कोरोना में उसकी मौत हुई है, और दूसरा हम लेकर जा रहे हैं, अभी उसकी जांच रिपोर्ट भी आई या ना आई यह बाद की बात है, और उसको उसके करीब ही ले जाकर वो जो स्ट्रेचर होता है उसको आप वहीं ले जाकर खड़ा कर देते हैं। और ये दृश्य, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये आप वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो नहीं बोल रहा हूं, मैंने जीटीवी में स्वयं आंखों से इस दृश्य को देखा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेथ बॉडी और जीवित लोग, यहां डेथ बॉडी के पास दो लोग घर के रो रहे हैं और जीवित लोगों को दो लोग वो उसके इंतजाम और इसमें उसमें लगे हुए हैं। इससे जो विश्वास है ना सरकार की बातों पर, डॉक्टर की बातों पर, उस विश्वास में कमी आ जाती है, लड़खड़ाहट हो जाता आदमी को। यार, अगर वाकई कोरोना है और वाकई संक्रामक रोग है तो फिर डॉक्टर ये कर क्यों रहे हैं ऐसा काम? डॉक्टर इसका मैंने जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको अस्पताल में क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? हमको समाज में कहा जा रहा है लागू करने के लिए कि भाई आप उस प्रोटोकॉल पर चलें, जो नियम बना दिए गए कोरोना के उस पर आप चलें। तो डॉक्टर अस्पताल में उस नियम पर स्वयं क्यों नहीं चल रहे हैं, ये एक सवाल। अब आप कहेंगे शमशान की स्थिति वाकई बहुत दयनीय है। आंखों से मैंने जाकर देखा, दो शमशानों का मैंने निरीक्षण किया। दोनों में ये मैं देखा कि जो पुराने चिता थे, पुरानी चिता जिस पर डेथ बॉडी रखकर संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार, नई चिताएं बनाई गई हैं। वो आर्टिफिशियल कहे उसको, सिंगल ईंट बिछाकर और बदरपुर सीमेंट रेता लगाकर बनाए गए, और एक दो नहीं बनाए गए, एक एक शमशान घाट में 20-20, 30-30 आर्टिफिशियल नई चिताएं बनी हैं। मतलब है कि बिल्कुल ओवरलोड है। और वो सब कुछ देखा आंखों से हमने। कब्रिस्तानों में भी और दिनों के बनिस्बत चहल पहल बढ़ गई है। लाशों के आने जाने का, जनाजे के आने जाने का सिलसिला बढ़ गया। नो डाउट के मरने वालों की तादाद लगातार इस बार बढ़ रही है। पिछले कोरोना काल में पुलिस के डंडे और लाठी तो लगे थे, हाथ पैर तो टूटे थे, पलायन में मजदूर तो मरे थे, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या कम थी। ये जो सेकंड वेव है, इसमें कोरोना से मरने वालों की तादाद वाकई बहुत ज्यादा है। और सिर्फ दिल्ली की बात आप हमसे कर रहे हैं तो दिल्ली तो मैं घूम रहा हूं, लेकिन वीडियोस तो पूरे भारत से आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं। लखनऊ का वो शमशान घाट जो वायरल हो रहा लगातार,
गुजरात में वो चिमनियों का पिघल जाना, वायरल हो रहा न्यूज। और अब पटना में संकट गहराना शुरू हो गया और तमाम अस्पतालों से लेकर शमशानों और कब्रिस्तानों में अफरा तफरी का आलम है, खौफ है, डर है, दहशत है। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको ग्राउंड की बात आपने की और हमसे की, ग्राउंड की बात अक्सर लोग सोचते हैं कि ग्राउंड के लोगों से करें, लेकिन मैं खुद रात दिन ग्राउंड पर हूं और आपने बात हमसे कर ली है तो मैं निचोड़ आपको बताता हूं। मेरा अपना निजी जो तजर्बा है, बीमारी है, वबा है, आफत है, बला है, ये मुसीबत है, लेकिन इसमें डरने, लड़खड़ाने, दहशत में आने और खौफजदा होने से इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इसका इलाज है सावधानी, सतर्कता, होशियारी। होशियार खबरदार जो कहा जाता है वो आज इसी पर लागू हो रहा। होशियार खबरदार आ रहा है, तो आ रहा है का मतलब है कि आप होशियार और खबरदार होइए। अति सावधान होने की आवश्यकता, साफ सफाई, पीने और खाने में एहतियात, कितना पिएंगे, क्या चीज पिएंगे। जैसे लोग थम्स अप, कोका कोला आम दिनों में खूब पीते थे, पेप्सी पी लिया, थम्स अप पी लिया, जहां मिला ठंड पे जिसको भी कहते हैं वो पदार्थ, आप उसको हरार में अवॉइड कर दें, ये बिल्कुल ना करें। बर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब रमजान का महीना, मुसलमान अक्सर इफ्तार के वक्त जो है बर्फ डाल के शरबत बनाते हैं, तो रोजादारों से मेरी गुजारिश है कि वो बर्फ का इस्तेमाल ना करें, ये अवॉइड करने का है। और सुपाच्य भोजन करें जो इजी डाइजेस्ट हो, आसानी से पचे और सेहत में लगे। सेहत पर मुस्तकिल नजर रखें और अगर सर्दी हो जाए तो सर्दी की दवा लें। सर्दी हो तो डरे नहीं कि कोरोना हो गया। छींक पहले भी आता था, बचपन से लेके 55 तक छींक आता था, आएगा आगे भी। ये जो डराया गया कि अगर महफिल में बैठ के 10 लोग हैं और किसी ने जोर से छींक दिया तो लोग डर गए कि कुछ कोरोना तो नहीं हो गया। बिल्कुल नहीं, छींक भी आएगा, नाक में फुलो भी होगा, जो सर्दी का सिम्टम्स होता है वो सब दिखेगा और होगा, ये नेचुरल है, जो होता ही है। लेकिन अगर सर्दी हो तो सर्दी की दवा लें, अगर बुखार हो तो बुखार की दवा लें। सब कोरोना नहीं है साहब। हो क्या रहा है, इतना डर और दहशत लोगों के मन में आ गया कि अगर बुखार जरा सा आया और 100 से पार किया तो लोग खड़बड़ खड़बड़ हॉस्पिटल चलो, ये करो वो करो। वो जो मतलब नहीं भी होने वाला है वो भी हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना है इसमें, इसका मुकाबला करना। हालात अच्छे नहीं है, बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा मैंने रेशियो बढ़ गया मरने वालों का, अस्पतालों में लाइन लग गई, सब ठीक है, लेकिन इसका आज भी हल यही है कि अस्पतालों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, अस्पताल में भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं उसकी दवा जो बाजार में अवेलेबल है और जो फिजिशियंस, आपके फैमिली फिजिशियंस हर जगह मौजूद है, बस उनसे आप कांटेक्ट करके फैमिली फिजिशियन से अपनी दवा लें। ये तो एक बात हो गई। खाने पीने का बिल्कुल एहतियात करें, एक बात हो गई। एक और नई बात आपके वीडियो से, ये कार खैर है, लोग जानेंगे तो किसी से अगर किसी का भला हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य सवाब और कुछ नहीं हो सकता। भाप जरूर लें, ये समझिए रामबाण दवा है। 2 टाइम जो लोग नॉर्मल हैं वो 2 टाइम भाप लें। भाप मीन्स स्टीम। स्टीम लेने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन देहाती भाषा में अगर समझें तो पतीले में पानी गर्म करें और वो मोटी सी चादर या मोटा कोई जो बिछाते उछाते हैं वो लेके और ऐसे करके लें। सांस मुंह से भी भाप लें और नाक से भी लें। ये कीटाणु नाक में अटका रहता है अक्सर, वो गर्म जब उसमें जाएगा तो वो सब जो है ये हो जाएगा। तो भाप लें। भाप लेने में पानी में आप अगर चाहें तो आजवाइन और जिसको मंगरेला कहते हैं आम भाषा में, गांव में हम लोग कलौंजी कहते हैं, जो उर्दू अरबी भाषा में है कलौंजी, थोड़ा सा वो अगर उसमें डाल दें और उसको उबाल के अगर उस पानी का भाप लें तो ये बहुत लाभ करेगा। अगर पॉजिटिव भी कोई है, ये हमारे बड़े गुरु ने कहा है कि अगर कोई पॉजिटिव भी है और वो 4 बार इस तरह का भाप लेगा तो 2 दिन के बाद वो फिर से चेक कराए, निगेटिव हो जाएगा। और जो निगेटिव है, नॉर्मल है, उस पर कभी कोरोना का अटैक नहीं होगा। ये 2 बातें हो गई। पानी पीने में भी
अगर गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर दें और उस गर्म पानी में भी कलौंजी और दालचीनी और क्या कहते हैं अजवाइन वगैरह डाल के अगर उस पानी को छान के अगर पिए 2-3 टाइम, तो ये आपके सांस की नली को भी दुरुस्त रखेगा। जो प्रॉब्लम अभी ज्यादा सांस का इस बार हो रहा है करेगा। और एक बात और अहम कह दूं, हींग और कपूर की वो मार्किन के कपड़े में पोटली बना लें और बाजू में बांध दें। और ये बात मैं जब कह रहा हूं तो एक बात याद दिला दूं, पुराने लोगों को याद आ जाएगा। हम लोगों की माँ जो है, बचपन में हम लोगों को जब कोई मुल्क में आफत वगैरह इलाके में आता था, कोई वबा, पहले भी वबा आता था लेकिन उसका नाम अलग होता था, तो वो हाथों में बाजू में बांधती थी। आपको शायद वो याद है नहीं, मुझे याद है, मुझे बांधा भी गया है बचपन में। बूढ़ी माँ जो है, जिनकी भी होती थी माँ और बाप, अक्सर इसका ख्याल करते थे, तो हिंग की पोटली बांधते थे। आज मैं बता दूं, रिसर्च के बाद ये बात सामने आ गई कि अगर हिंग और कपूर की पोटली बनाकर आप बाजू में या गले में टांग कर रखते हैं या बाजू में बांध कर रखते हैं, तो आपके ऑक्सीजन लेवल को वो मेंटेन रखेगा। ये देशी दवा है और बहुत कारगर और आजमूदा है। ये सारी चीजें आप बेजरूरत सड़क पर नहीं जाएं, बेजरूरत नहीं जाएं। जरूरत हो तो जरूर जाएं और जरूरत पूरी भी करें, लेकिन मैंने हिफाजत के साथ काम करें। हाथ धोने की बात बार बार की जा रही है। मैं बहैसियत मुसलमान आपको बताऊं कि मुसलमानों में, इस्लाम में 5 वक्त की नमाज क्यों फर्ज किया गया था, वजू क्यों फर्ज है नमाज के लिए। 5 बार तो आम दिनों में जरूरी था, यानी आप पर फर्ज है, नमाज फर्ज है तो वजू फर्ज है, बगैर वजू के नमाज नहीं है। तो 5 टाइम तो आम दिनों में, यानी जिंदगी भर के लिए आप पर जरूरी था। अब आप नफिल और वो सब भी पढ़ लें और 6-7 टाइम धो लें। अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो 5 बार बहुत है, और बाहर अगर निकलते हैं तो बाहर से आने के बाद फिर हाथ मुंह धो ले, समझिए कि वजू बना ले। तो ये तो आपको नेकी कमाने का भी एक मौका मिल गया है। इस साफ सफाई के अलावा और कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप डरेंगे, अगर आप खौफजदा होंगे, और वो तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं, जो चैनलों पर लगातार न्यूज चल रहे हैं, वो भागा उधर से डेथ बॉडी और वो उधर से अगर उसको रात दिन देखते रहेंगे तो आप भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए खौफ को त्यागें, कम से कम न्यूज पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार पर ध्यान दें। और मुस्लिम भाइयों से खास कर कहता हूं, रमजान में ज्यादा से ज्यादा आप वक्त तिलावत में, तरावी में, आपका वक्त ज्यादा उसी में चला जाएगा। मैं समझता हूं कम वक्त मिलेगा, कम वक्त दें इसको। जरूरी है अपडेट रहना, मुल्क में क्या हो रहा है वो जानना भी जरूरी है, लेकिन मुस्तकिल उसी में अगर रहेंगे तो वो साइकोलॉजिकल आप पे उसका असर पड़ जाएगा। और बाय हार्ट आप मान लें कि ये कुदरती अजाब है, हमको इस कुदरत ने जो भेजा है, तो मेरी बदआमालियों की वजह से हो सकता आया हो। तो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा सुधार करना हम शुरू कर दें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों का अगर ख्याल रखा जाएगा तो ये बीमारी करीब नहीं आएगी। और जो ग्राउंड के हालात है वो आप दिखा रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। सबको दुआ करने की जरूरत है, हिंदू भाइयों को भी प्रार्थना करने की जरूरत है, सबको ह्यूमैनिटी जगाने की जरूरत है, मानवता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और अपने ईश्वर से, अपने प्रभु से, अपने रब से, अपने खुदा के सामने गिड़गिड़ाइए और अपनी गलतियों का माफी मांगिए। इंशाअल्लाह ये वबा भी धीरे धीरे आपका दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और आपने ग्राउंड के साथ साथ जो हिफाजत के तरीके थे वो भी बता दिए और जनता को अच्छी तरह समझ में आएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लाइक्स दीजिए। और फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में।